गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। ये पिछले क्लास में हम लोग डिमोवस थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम को देख रहे थे। यहाँ भी हम लोग कुछ अभी एक दो क्लास और भी आपका जो है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को देखेंगे डिमोवस थ्योरम को, ताकि जितना ज़्यादा हमारा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा और प्रैक्टिस से ही हम जा कर के इसके आंसर तक हम पहुँच सकते हैं। जा कर के जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना तेज़ी से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता है कि आप डायरेक्ट जा करके, ये प्रैक्टिस से ही आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ कोस π/6 प्लस आई साइन π/6 का होल पावर में 3/2 दिया हुआ। ऑप्शन ए बोल रहा है 1, बी है आई, सी है -1 और डी है आपका -i। तो यहाँ जो आंसर आपका होगा ये आपका यहाँ पे डी ए आंसर होगा। कैसे होगा आइए हम लोग देखते हैं। देखिए डिमोवस थ्योरम में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, और n अगर यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर अगर रहता था तो इसका एक वैल्यू जो है हमारा कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होता था। लेकिन अगर n हमारा एक फ्रैक्शन नंबर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इस केस में इसका एक वैल्यू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होता था। साथ में अगर ऑल द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, जहाँ n जो है अगर एक फ्रैक्शन है तो इसका ऑल द वैल्यूज जो होगा यहाँ पे होता था कोस 2r पाई प्लस थीटा बाय में n प्लस आई साइन 2r पाई प्लस थीटा बाय में n होता था, जहाँ r का जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 डॉट डॉट n-1 तक यहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पे जो हम लोग लिखे हुए हैं कि कोस π/6 प्लस आई साइन π/6 होल पावर में 3/2, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोस π/6 प्लस आई साइन π/6 का पावर में 3 का होल पावर में 1/2। देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता होगा लॉ जो एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़े हैं कि 3 × 1/2 यानी 3/2 ही होगा यहाँ पे, तो यानी इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब ये 3 जो है, अब ये एंगल के साथ यहाँ डिमोवस थ्योरम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, यानी कोस 3 × π/6 प्लस आई साइन 3 × π/6 होगा। 3 2 जा 6 होगा यहाँ पे, यानी ये बचेगा π/2, यहाँ भी बचेगा π/2, यानी कोस π/2 प्लस आई साइन π/2 होल पावर में 1/2। अब यहाँ बताइए कि एक हम लोग ऑल द वैल्यूज यहाँ पे निकालेंगे। सारा वैल्यू क्या होगा जब फ्रैक्शन रहेगा तो इसका आपको बता चुके हैं, इसका हो जाएगा कोस 2r पाई प्लस यहाँ पे होगा एंगल में थीटा है तो यहाँ π/2 बाय में यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि n का वैल्यू आई साइन 2r पाई प्लस π/2 बाय में 2, जहाँ r का वैल्यू जो है वो आपको बताएं कि 0 1 2 डॉट डॉट n-1, यहाँ n का वैल्यू कितना है, ये 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि r का जो वैल्यू है 0 और 1 तक होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बारी बारी से r का वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करके फिर इसका हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे जो जो वैल्यू हमारा यहाँ पे आएगा। अब बताइए यहाँ पे r का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो इस केस में हमारा जो है ये ऑलरेडी 0 पूरा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये 2, फिर यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कोस π/4 प्लस, इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पुट करेंगे r का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा आई साइन π/4। एक वैल्यू ये हो गया। दूसरा वैल्यू अगर फिर से 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा कोस 5π/4 प्लस आई साइन 5π/4 हो जाएगा यहाँ। और इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे कि कोस π/4 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये 45 डिग्री का कोस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है यहाँ पे, प्लस इसका भी वैल्यू 1/√2 होता है साइन π/4 का, तो हो जाएगा 1/√2 प्लस आई इंटू 1/√2, एक वैल्यू ये हो गया। दूसरा यहाँ पे वैल्यू कोस 5π/4 का जो वैल्यू होगा ये -1/√2 होगा, और इसका भी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, -i 1/√2 हो जाएगा। इसको हम लोग अगर यहाँ पे सिंपल में अगर हम लोग फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज निकालना यहाँ पे है, यानी जो जो वैल्यू हमारा यहाँ इसका आएगा ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ 2 वैल्यू आया तो दोनों को प्रोडक्ट करते, 3 आता तो तीनों को वैल्यू प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे। तो प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अगर इस जगह से दोनों से क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं इस जगह पे, तो ये जो है आपका यहाँ से दोनों से माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, यानी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम टर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
यानी ए प्लस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर जाएगा। माइनस तो यहाँ कॉमन ले लिए तो 1/√2 प्लस आई 1/√2 का होल स्क्वायर होगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे तो माइनस, अब बताइए 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ पे √2 हट जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आएगा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 इंटू 1/√2 इंटू आई बाय में √2। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्लस आई इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे -1 रखेंगे और 1/√2 का जो वैल्यू का स्क्वायर किए हैं इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा, यानी -1/2 प्लस 2 इंटू 1/√2 इंटू आई √2 हो जाएगा माइनस 1 यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को पता है कि इमेजिनरी नंबर में हम लोग पढ़े हैं कि आयोटा का जो आई स्क्वायर का वैल्यू है वो -1 होता है। अब बताइए कि √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आएगा, तो नीचे में 2 ऊपर में भी 2, ये कैंसिल आउट होगा आपको यहाँ पे। ये 1/2 दिया हुआ है, ये -1/2, ये भी हमारा ये हमारा इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आपका बचा ये क्या बचा यहाँ पे, यहाँ केवल आई बचा, यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ तो इक्वल टू यहाँ पे -i होगा, यानी ये देखिए ये आपका जो आंसर यहाँ पे है ये आपका -i होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो यहाँ पे सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है झारखंड टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन 1 + i होल पावर n प्लस 1 - i होल पावर n इक्वल्स टू व्हाट। ये देखिए ये सारा ऑप्शन दिया हुआ, यानी फर्स्ट ऑप्शन दिया 2 के पावर n + 1 इंटू कोस n π/4 इंटू कोस n π/2। सेकेंड ऑप्शन हमारा 2 के पावर n + 2 बाय 2 इंटू कोस n π/4। सी में ऑप्शन दिया हुआ 2 के पावर में n/2 इंटू कोस n π/4। डी ऑप्शन हमारा है 2n + 1 इंटू कोस n π यहाँ पे 2 होगा। ये ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे सही होगा। कैसे करेक्ट होता है ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 + i के पावर में n अगर है तो प्लस 1 - i के पावर में यहाँ पे n है। ये पीछे क्लास में आपको बता चुके थे कि 1 + i को हम लोग अगर यहाँ पे डी मोवर्स थ्योरम में अप्लाई करना है तो कोस और साइन के फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि √2 से यहाँ नीचे में भी मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर में भी मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे उससे डिवाइड कर देते हैं और फिर अलग अलग कर देते हैं। सेम काम यहाँ भी हम लोग करेंगे तो आनी हो जाएगा यहाँ √2 इंटू 1 + i बाय में यहाँ √2 के पूरे पावर में यहाँ n होगा, प्लस सेम इसी तरह यहाँ भी करेंगे √2 1 - i बाय में यहाँ पे √2 का होल पावर में इसके पूरे पावर में n लगेगा और यहाँ पूरे पावर में अलग से यहाँ n लगेगा। अब बताइए यहाँ पे अगर दिया हुआ अब n a के पावर अगर m इंटू a के पावर n अगर आता है तो पावर अलग अलग हो जाएगा, a के पावर n और b के पावर यहाँ पर n हो जाएगा यहाँ पे, यानी a के पावर a इंटू b के पावर में अगर n हो तो के पावर में n इंटू b के पावर में n होता है। तो बताइए 2 के √2 लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे अगर हम लोग पावर के फॉर्म में तो 2 के पावर 1/2 होगा और यहाँ n मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 के पावर में n/2 ये बाहर हम लोग कर दिए और 1 बाय में √2 प्लस i बाय में √2 का होल पावर में यहाँ पे n रखे, प्लस यहाँ उसी तरह से हम लोग करेंगे कि 2 के पावर में 1/2 यहाँ होगा और n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 के पावर में n बाय में 2 इंटू 1 बाय √2 माइनस i बाय में √2 के पावर में n है। दोनों से 2 के पावर में n/2 कॉमन ले लिए और ये बाहर निकाल लिए हम लोग। तो ये हमारा जो है यहाँ पे ये 1 बाय √2 प्लस i बाय में √2 के पावर में यहाँ पे n होगा प्लस 1 बाय √2 माइनस i √2 के पावर में n होगा यहाँ पे। अब बताइए 1 बाय √2 जो है यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे हम लोग n से सिंपल में सबसे पहले क्या करते हैं इसको हम लोग कोस थीटा प्लस i साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। तो 1 बाय √2 जो हमारा है वो कोस π/4 का वैल्यू है, जबकि यहाँ पे लिखेंगे प्लस i साइन π/4 है। अब यहाँ n से मल्टीप्लाई एंगल में करेंगे तो यहाँ पे हम शॉर्ट कर दिए हैं क्योंकि स्किप कर दिए एक लाइन यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस n π/4 प्लस i साइन n π/4। उसी तरह से सेम यहाँ भी होगा कि कोस n π/4 माइनस यहाँ लगेगा क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, i साइन n π/4 दिया हुआ है। अब बताइए और ये बाहर में हमारा ऑलरेडी मल्टीप्लाई 2 के पावर में n बाय यहाँ पे 2 है। अब यहाँ देखते हैं कि कोई टर्म हमारा यहाँ पे सेम है या नहीं है। तो यहाँ देखिए i साइन n π/4 और यहाँ माइनस i साइन n π/4, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों यहाँ पे अपोजिट में, तो इसका वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 के पावर में n/2 इंटू कोस n π/4
प्लस कोस एन पाई बाय में 4। ये देखिए दोनों सेम टर्म है तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे, तो यहाँ जो होगा 2 के पावर में n बाई 2 इंटू 2 कोस एन पाई बाय में 4। अब बताइए a के पावर में n इंटू a के पावर में n है, बेस सेम रहे तो पावर ऐड हो जाता है। तो 2 के पावर में n बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा, और ये दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 2 के पावर में n प्लस 2 बाय में यहाँ पे 2 इंटू कोस n पाई बाय में 4। ये ऑप्शन नंबर जो आपका था, ये ऑप्शन नंबर इसमें से बी जो है आपका, ये बी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर था आपका। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉर n इज एन इंटीजर कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n, ये इसका वैल्यू क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में दिया कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, बी में दिया हुआ n इंटू कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और यहाँ सी में दिया कोस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा, डी में दिया कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा करेक्ट। और कैसे होगा ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n है। हम लोग यहाँ पे अगर डिमोवस थ्योरम में लिखेंगे तो यहाँ तो पॉजिटिव साइन था हमारा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n था। तब बताइए कि कोस माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं कोस माइनस थीटा यहाँ पे। तो कोस माइनस थीटा का वैल्यू कोस थीटा होता है, तो ये कोस माइनस थीटा हो जाएगा प्लस आई साइन माइनस थीटा, यानी साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा हो तो ये प्लस वाला ये माइनस बदल जाएगा, यानी सेम इस तरह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कोस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा का पावर में n। अब n हमारा यहाँ पे, अब देखिए ये जो हमारा फॉर्म आया हुआ ये डिमोवस थ्योरम के जैसा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ n एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि n हमारा इंटीजर है तो इसका वैल्यू ये होगा हमारा कोस माइनस एन थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा कि कोस माइनस थीटा का कोस थीटा होता है तो कोस एन थीटा हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है तो ये हो जाएगा माइनस आई साइन एन थीटा यहाँ पे, यानी कोस एन थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा यहाँ पे। हालांकि हम लोग को क्या है कि डायरेक्ट इसका कंसेप्ट याद रखें कि कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n अगर हो तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं कोस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। क्योंकि अगर इतना करिएगा तो कम से कम ये क्वेश्चन में आपका समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए क्या करेंगे कि हम लोग डायरेक्ट इसका कंसेप्ट मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग डायरेक्ट जो है सो रिजल्ट को पकड़ पाएँ। रिजल्ट हमारा जो है सो तुरंत हमारा यहाँ पे हिंट करे और हम डायरेक्ट वहाँ पे ऑप्शन को टिक कर पाएँ। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ हमारा कि कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इक्वल्स टू वाट। अगर इस प्रकार से और भी अगर मल्टीप्लाई के टर्म में लिखा हुआ रहे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डायरेक्ट क्या होगा कि यहाँ एंगल हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पे, यानी कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा सही होगा। अगर और भी टर्म रहता कोस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू कोस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3, ये डॉट डॉट अगर रहता कोस एन थीटा 1 प्लस, देखिए कोस थीटा एन प्लस आई साइन थीटा एन, अगर इस टाइप का मल्टीप्लाई रहता तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते कि एंगल में सबको ऐड कर देते हैं और सिंपल में कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में लिखते, यानी कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डॉट डॉट थीटा एन इन प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट डॉट थीटा एन के फॉर्म में यहाँ पे लिखते। तो यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये हम लोग ऑलरेडी प्रूफ में भी देख चुके हैं कि डिमोवस थ्योरम जब हम लोग प्रूफ कर रहे थे तो पहला ही हम लोग लिए थे मल्टीप्लाई के टर्म में, 2 टर्म लेकर के हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में देखना है कि nth रूट ऑफ यूनिटी आर इन AP GP HP नन ऑफ दी। तो nth रूट ऑफ यूनिटी जो होता है हमारा वो GP में होता है। सिंपल में एक हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे यहाँ पे कि अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था हमारा तो उसका 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर था यहाँ पे, यानी यहाँ हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ये हमारा GP में बनाता है। ये जो सीरीज हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। देखिए और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ताकि अधिक से अधिक हमारा प्रैक्टिस हो इस पर डिमोवस थ्योरम पर, और हम एग्जाम में एक भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आए जाकर के। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।